प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछली जो कक्षा थी उसमें हमने चर्चा की थी एस्किमो के बारे में। एस्किमो जनजाति मुख्यतया किन क्षेत्रों में निवास करती है, ये जो जनजाति है इसकी अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, इनका सामान्य एक प्रकार से जीवन यापन किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से ये बहुत अधिक विषम परिस्थितियों में रहते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो इन कुछ विषयों पर, इन कुछ बातों पर हमने चर्चा की थी। इनका जो अर्थव्यवस्था है, इनका जो निवास स्थान है, उससे संबंधित बिंदुओं पर हमने मुख्य तौर पर बात की थी। आज हम दो इनके जो पक्ष हैं उस पर चर्चा करेंगे। एक इनकी सामाजिक व्यवस्था, इनका निवास स्थान से तात्पर्य इनका घर, किस प्रकार से ये अपने घरों की रचना करते हैं, इनके वस्त्र किस प्रकार के होते हैं, और जो ये आखेट करते हैं उसमें हालांकि पिछली बार हमने चर्चा कर ली, पर कुछ और बचे हुए बिंदुओं पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके घरों की। बहुत ही विषम परिस्थितियाँ रहती है, अत्यधिक ठंडक रहती है, माइनस में 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान चले जाते हैं। इतनी विषम परिस्थितियों में ये निवास करते हैं। तो यहाँ इनके घर भी दो प्रकार के होते हैं। जो इनका ग्रीष्मकालीन घर होता है, जब अपेक्षाकृत ठंड कम हो जाती है उस समय ये कैरिबो, जो वहाँ का जानवर है, या ध्रुवीय भालू, इनके चमड़े से, इनके एक तरह से इनका जो चमड़ा होता है वो निकाल करके उसके माध्यम से, उनकी चमड़ी या जो खाल हम कहेंगे, उसके द्वारा एक घर का निर्माण कर लेते हैं। और इस प्रकार से बने हुए ग्रीष्मकालीन घर को कहा जाता है ट्यूम्पिक। एक अस्थायी झोपड़ी नुमा घर होता है, उसे कहा जाता है ट्यूम्पिक। शीतकालीन समय में इनके आवास में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि बहुत ही प्रचंड शीत हवाएं उस समय चला करती हैं। तो उनसे बचाव के लिए लोहा लोहे को काटता है। उसी तर्ज पर यह बर्फ़ के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़ों को जमा करके एक गुंबदाकार आकृति का निर्माण कर लेते हैं, और उसके अंदर फिर कैरिबो या ध्रुवीय भालू का जो खाल होती है वो लगा देते हैं। तो ये जो बर्फ़ के बड़े बड़े शिलाएं होती हैं, इनको बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित करके वो जमा देते हैं, और उस तरीके से प्रचंड जो ठंडी हवाएं चलती हैं, जो किसी के जीवन को भी एक प्रकार से समाप्त कर सकती है, ऐसी प्रचंड ठंडी हवाओं से रक्षा करते हैं। और उसके अंदर फिर ये जो ध्रुवीय एक प्रकार से भालू है, कैरिबो है, जानवर है, इनकी खाल अंदर उस पर ढका देंगे, और एक बहुत छोटा सा द्वार रखते हैं जिसमें प्राय ये रेंग करके जाते हैं, चल कर के जाने वाला, जैसे हमारे घरों में सामान्यतः होता है उतना बड़ा दरवाज़ा अगर वो रखेंगे तो फिर वो ठंडी हवा का आघात उनको सहन करना पड़ेगा। तो उससे बचाव के लिए एक अनूठा तरीका निकालते हैं और उसको बहुत छोटा गेट रख लेते हैं जिसमें प्राय ये रेंग करके जाते हैं। तो इस तरीके से जो इनका ग्रीष्मकालीन घर है वो कहलाता है ट्यूम्पिक, जो इनका शीतकालीन घर है वो कहलाता है इग्लू। हम बात करते हैं इनके वस्त्रों की। तो ये ऊपर इनका जो मुख्य वस्त्र होता है वो कहलाता है तिमियाक। तिमियाक नामक यही जो जानवर है, कैरिबो, ध्रुवीय भालू, इन्हीं की चमड़ी से बना हुआ जो वस्त्र है, चमड़ी से बना हुआ, वो उसको ये पहनते हैं ऊपर की ओर, और उसको कहा जाता है तिमियाक। महिलाओं की भी लगभग इससे मिलती जुलती पोशाक है। तिमियाक से नीचे का जो इनका वस्त्र रहता है उसको कहा जाता है कार्मिक। तो इस प्रकार से इनके वस्त्र भी कोई बहुत जो वर्तमान समय में हम देखते हैं जिस प्रकार की वस्त्र के पीछे अलग अलग प्रकार की फैशन और दुनिया भर की, वो इन सारी आधुनिक जो दिखावटी या आधुनिक जो परंपरागत जो चीज़ें हैं उनसे बहुत दूर एक जीवन यापन के स्तर तक वस्त्रों की चूँकि आवश्यकता रहती, क्योंकि शीतकालीन क्षेत्र है। तो इनके वस्त्र भी स्थानीय जो कैरिबो और एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो ध्रुवीय भालू है, उनके चमड़े से बने हुए वस्त्र, जो तिमियाक और कार्बिक, इस तरीके से उनके नाम कहे जाते हैं।
अपने सिर को भी उसी प्रकार से ये ढकने का प्रयास करते हैं और इस तरीके से ये इनके मुख्य वस्त्र होते हैं। शिकार की मैंने आपको पहले बताया था, ये ग्रीष्म काल में इनका अलग प्रकार से शिकार होता है, शीतकाल में अलग प्रकार से शिकार होता है। इसके लिए इस्तेमाल किए जाने वाला इनका मुख्य जो शस्त्र होता है वो होता है हार्पून। हार्पून नामक भाला होता है, उस भाले से ये मुख्यतया मछली का, वालरस जो मछली होती है उसका शिकार करते हैं शीतकाल में। और ग्रीष्म काल में कुछ और जंतुओं का भी ये शिकार करने में इनको आसानी रहती है। तो अपने पालतू कुत्तों, रेंडियर, कैरिबो, इनके माध्यम से यह शिकार का कार्य करते हैं और इनका जो मुख्य अस्त्र होता है वो होता है हार्पून। ग्रीष्म काल में शिकार में ज़्यादा आसानी रहती है, तो वहाँ दो प्रकार की मैंने आपको बताया था, कयाक और उमियाक। पुरुष जो नाव चलाते वो है कयाक, महिलाएं जो नाव चलाती वे है उमियाक, और उनके माध्यम से ये, तो चूँकि ग्रीष्म काल में जो जीव जंतु है और वो अपने क्षेत्र से बाहर निकलते हैं, आवास से बाहर निकलते हैं, तो इनको शिकार करने में भी आसानी रहती है, इनके भोजन की पर्याप्त उपलब्धता रहती है। पर शीतकाल अंधकार युक्त और बहुत ही घने, बहुत ही कम तापमान, बहुत ही अधिक ठंड वाला रहता है, तो इस समय में इनके घर के बड़े बुजुर्ग और जो अशक्त लोग हैं उनको जीवन यापन करना बहुत भारी पड़ जाता है और कई बार वो आत्महत्या जैसा या आत्मघात जैसा कठोर कदम उठाने के लिए भी विवश हो जाते हैं, क्योंकि किसी प्रकार से जीवन यापन करना मुश्किल हो जाता है, भोजन प्राप्त नहीं हो पाता। कई कई दिनों तक जो सील मछली है उस सील मछली का शिकार करने में इनको समय लग जाता है। तो इस प्रकार की कठोर परिस्थितियाँ इनकी रहती है। समाज जीवन की हम बात करें तो एस्किमो जो जनजाति है वो पैटर्नल सोसाइटी है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था है वहाँ की। घर का सबसे बड़ा बुजुर्ग जो वृद्ध है वह परिवार के सारे निर्णय लिया करता है। मुख्य इनका फोकस, मुख्य इनका लक्ष्य केवल किसी प्रकार से भोजन प्राप्त करना रहता है। तो शिकार के लिए कौन जाएगा, कैसे जाएगा, किन साधनों का इस्तेमाल करेगा, उसका निर्णय से लेकर के जो कुछ वो शिकार करके लाते हैं उनका वितरण, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हो, वो सारी कार्रवाई, वो सारी गतिविधियाँ घर के सबसे बड़े बुजुर्ग के जिम्मे आती है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये पैटर्नल सोसाइटी है। विवाह और उसको लिए देखा जाए तो पॉलीजिनी व्यवस्था है यहाँ की, बहुपत्नी प्रथा, एक व्यक्ति कई सारे विवाह कर सकता है। तो वही महिलाओं को भी अधिकार है कि वो भी विवाह तो नहीं पर जो विवाहेतर संबंध होते हैं वो कई पुरुषों से स्थापित कर लेती है। कुछ भूत प्रेत संबंधी और कुछ अंधविश्वास वो भी इनमें बहुत काफ़ी हद तक इनमें भरा हुआ है और उसके निराकरण के इनके अपने जटिल तौर तरीके होते हैं। तो सामाजिक व्यवस्था में हम पॉलीजिनी इनकी व्यवस्था है, पैटर्नल सोसाइटी है, पितृसत्तात्मक इनकी व्यवस्था है, घर के बड़े बुजुर्ग निर्णय लिया करते हैं। फिर इसी प्रकार से जो वस्तुएं संग्रहित कर ली जाती है, वैसे तो जीवन यापन तक उनका क्षेत्र सीमित है। जीवन यापन के लिए भी कई बार भोजन या आखेट से एकत्रित की गई सामग्री कम पड़ती, लेकिन कभी कभी अगर ये बच जाए, एक्सेस में बच जाए, तो फिर ये वस्तुओं का और उनका भी एक प्रकार से विनिमय, जिसके पास जिस चीज़ की अधिकता है वह दे देता है और जिस बात की, जिस वस्तु की कमी है वो अगले जो एस्किमो परिवार है उससे प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार का बार्टर सिस्टम, विनिमय, वस्तु विनिमय जो है वह इनके अंदर चलता है। तो इस प्रकार से ये सामाजिक इनकी व्यवस्था कही जाती है। और कुल मिलाकर के जो परिदृश्य मैंने आपको समझाया उससे स्पष्ट है कि बहुत ही विषम परिस्थितियां हैं और इन विषम परिस्थितियों के अंदर ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जो तापमान की स्थितियां मैंने बताया, माइनस में 40, 50, 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चले जाते हैं। ग्रीष्मकाल के तापमान भी बहुत अनुकूल नहीं होते। ग्रीष्मकाल का मतलब भी हमारे यहाँ जो गर्मी पड़ रही वैसा नहीं, लगभग -10, -5 या कभी कभी 2 से लेकर के 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान हो जाए, बस उतना ही। तो इतनी विषम परिस्थितियों में ये अपना जीवन निर्वाह करते हैं। सीमित मात्रा में जो वहाँ के पशु हैं, कुछ पशुओं का ये पालतू पशु के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे रेंडियर का, और कुछ पशुओं से न केवल ये अपना घर बनाते हैं बल्कि वस्त्र के लिए भी उन पर निर्भर रहते हैं। उनमें ध्रुवीय भालू
और कैरिबो, ये प्रमुख हैं। फिर इसी प्रकार से इनका जो आखेट है, आखेट की जो व्यवस्थाएं हैं वे भी समयानुसार बदलती रहती है। शीतकाल में अलग प्रकार की, ग्रीष्मकाल में अलग प्रकार की, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं बहुत ही क्लिष्ट, बहुत ही एक प्रकार से, और विकास की जो वर्तमान अवधारणा है उस अवधारणा से कोसों दूर जो विकास हम विकसित देशों में या विकासशील देशों में हम देख रहे हैं, और जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था से लेकर के सामाजिक व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन पिछले लगभग एक शताब्दी में आया है, वैसा परिवर्तन कहीं दूर दूर तक यहाँ दिखाई नहीं देता। औद्योगिक विकास से बहुत दूर, कृषि होने की दूर दूर तक संभावना नहीं, प्राकृतिक वनस्पति का नामो निशान नहीं, और इस प्रकार की जो जटिल व्यवस्था है उसके अंदर ये अपना जीवन यापन करते हुए रह रहे हैं। तो ये एस्किमो जनजाति के बारे में मैंने आपको जनरल उनका सामान्य, उनका निवास क्षेत्र, उसके बाद उनकी अर्थव्यवस्था, उनका जो घर होता है किस प्रकार के होते हैं, उनके वस्त्र किस प्रकार के होते हैं, साथ ही उनकी सामाजिक व्यवस्था ताना बाना किस प्रकार का होता है, उनकी शारीरिक विशेषताओं पर हमने पहले चर्चा की, किस प्रकार की उनकी शारीरिक विशेषताएं, शारीरिक विन्यास होता है। इसी प्रकार से जो इनकी चारित्रिक विशेषताएं हैं, चूँकि इतनी क्लिष्ट स्थितियाँ हैं तो उस के कारण से ये संवेदनशील तो होते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ और इनके अंदर जीवटता बहुत कूट कूट करके भरी होती है, क्योंकि वातावरण से इनको बहुत बड़ा संघर्ष करना है। तो ये चारित्रिक विशेषता लिए हुए होते हैं, कर्मठ होते हैं, लगातार क्रियाशील रहते हैं, उसी के माध्यम से ये अपना भोजन प्राप्त कर पाते हैं। शीतकाल में तो बहुत ज़्यादा कठिनाई बढ़ जाती है, और मैंने जैसा पूर्व में भी आपको बताया कई बार तो इनको आत्मघात करना पड़ जाता है, वृद्ध लोगों को, अशक्त लोगों को। तो यह है एस्किमो जनजाति के बारे में विस्तार से मैंने आपसे चर्चा की। अगली कक्षा में हम अन्य जनजातियों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।